नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इंटेज स्कैडा में ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी क्या है, इसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई ऐसा नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब ऑथराइज करते हैं किसी प्रोसेस को तो क्या करना होता है, मुझे कुछ यूजर्स क्रिएट करने होते हैं, मुझे कुछ यूजर्स को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है, मुझे ऑथराइज करना होता है उन यूजर को स्पेसिफिक पर्पस वर्क के लिए, चाहे वो कंट्रोलिंग हो चाहे मॉनिटरिंग हो, इसके लिए। और ये जो ऑथराइजेशन का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब इसको अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे अगर मैं इंटच में बात करूं तो जो विंडो मेकर या विंडो व्यूअर है उनका या तो डेवलपमेंट या मॉनिटरिंग और कंट्रोल। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस, जो एक्सेस है स्पेशली कि कौन सा पर्सन एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, ये जो डिसाइड करने का प्रोसेस है किसका, विंडो मेकर और विंडो व्यूअर का, उसे इंटच में हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको क्विक स्क्रिप्ट यूज करते हैं, सिक्योरिटी बेस्ड टैग यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स यूज करते हैं और इनका यूज करके मैं अप्रोप्रिएट एक्सेस, ऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करता हूं अलग अलग यूजर्स को। तो अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी हैं। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में बात करें तो पहला है ट्रेडिशनल इंटच बेस्ड सिक्योरिटी। पिछले वीडियोज में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, दो अलग अलग वीडियोज हैं इसके, तो आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं और सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। दूसरा है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी। आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी। और तीसरा है ऑर्केस्ट्रा ए बेस्ड सिक्योरिटी। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज जो है सेकेंड वन है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इंडस्ट्री किस तरीके का होता है भाई। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो नेट, आजकल जो इंडस्ट्री है इनकी जो कंट्रोलिंग है वो नेटवर्क बेस्ड होती है। अलग अलग जो है स्कैडा कंट्रोल रूम में आप जाते हैं तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग नोड्स है। जैसे मान लो ये डेवलपमेंट नोड है, ये व्यू नोड है, ये व्यू नोड 2 है, ये सब आपस में नेटवर्क है। अब अलग अलग ऑपरेटर्स हैं इन पे और उनकी अलग अलग अथॉरिटी है। मान लो यहाँ डेवलपमेंट नोड जो है इस पे एक इंजीनियर बैठा है, व्यू नोड पे ऑपरेटर है, ठीक है, व्यू नोड 2 पे दूसरा ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो अपने अपने सिस्टम की अथॉरिटी है उनके पास कि वो अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग स्टेशन पे बंदा बैठा है इसे डेवलपमेंट की अथॉरिटी है और व्यू नोड 1 और व्यू नोड 2 दोनों की अथॉरिटी है। और जो मैनेजर होता है, एक जो कंप्लीट अथॉरिटी वाला बंदा होता है, उसके पास सारे नोड्स की अथॉरिटी है। तो अलग अलग लेवल की अथॉरिटी जो है, ऑथराइजेशन जो प्रोवाइड करने का प्रोसेस है, यही सिक्योरिटी है। और आज हम सिक्योरिटी को सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे दे सकते हैं। अब सवाल आता है मन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी क्यों, इंटच बेस्ड सिक्योरिटी क्यों नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। तो अभी जब हमने इंटच बेस्ड सिक्योरिटी यूज किया था तो उसमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करते थे उसकी पॉलिसीज कौन डिसाइड करता था, इंटच, जो कंपनी है हमारी, वो डिसाइड करती थी। लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में बात करूं तो इसके पॉलिसीज कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंपनी है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो यूजर नेम और पासवर्ड के कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, इन्फोर्स किए जाएंगे। तो आप यहां देख सकते हैं क्या लिखा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। अब यहाँ दो टर्म है, एक है ऑथेंटिकेशन और दूसरा है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है, आपने यूजर नेम डाला, आपने पासवर्ड डाला और सिस्टम ने आपको ऑथेंटिकेट किया, लॉगिन कर दिया, यहां तक ऑथेंटिकेट हो गए आप। दूसरा, जब आप लॉगिन हो गए तो आपका ऑथराइजेशन कौन डिसाइड करता है, तो जहां से आपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया है वो सॉफ्टवेयर, वो प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे आप स्कैडा पे वर्क करें तो आप मैनेजर हो, आप डेवलपर हो, डेवलपमेंट इंजीनियरिंग स्टेशन पे हो, या आप ऑपरेटर स्टेशन पे हो, तो आप क्या हो ये डिसाइड कौन करता है, डेवलपर, जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड रिसीव्ड इंफोर्समेंट ऑफ सम अकाउंट पॉलिसी। जो भी अकाउंट पॉलिसीज है कहाँ से करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है।
बट इन टच में क्या होता है, ये इन टच के थ्रू होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब आप किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आप जैसे ज्वाइन किया आपने, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड होता है, उसका यूज करके आप किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हो। अब उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं कंपनी के, कि कंपनी आपको कहता है कि भाई आप 45 डेज में अपने पासवर्ड चेंज करेंगे। जो आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो उसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जो आईटी वाला बंदा, जो आईटी टीम होती है, वो आपको जो यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज डिसाइड की होती हैं। ठीक है, और ये जो पॉलिसीज होती है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी में ये पॉलिसीज कौन डिसाइड करेगा, मेरा विंडोज। इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विंडोज सिक्योरिटी भी कहते हैं, विंडोज। ठीक है, एक विंडो सिक्योरिटी की बात की थी मैंने इन टच में, वो स्कैडा के विंडो की बात हुई थी। यहाँ विंडोज, विंडोज मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं प्रोसेस को। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्कैडा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। यहाँ ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये इन टच सॉफ्टवेयर का व्यू है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे अलग अलग विंडोज क्रिएट करने हैं, ताकि मैं उन्हें सिक्योर कर सकूं और उनको आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दिखा सकूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कैसे किया जा सकता है। तो मैंने पहला विंडो लिया और इसका नाम रखा मेन। तो दूसरा विंडो मैं क्रिएट करता हूं और ये मेरा कंट्रोल विंडो। तो अलग अलग मैं 3 विंडो क्रिएट करूंगा। एक मेन विंडो होगा और दूसरा कंट्रोल और तीसरा है इमरजेंसी। तो आप कोई किसी भी नेम से कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोल विंडो के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। इमरजेंसी विंडो इमरजेंसी प्रोसेस के लिए है, तो अलग अलग है। ऑथराइजेशन मुझे इसको प्रोवाइड करना है। अब मैं सारे विंडोज पे जाके इनके नेम जो है वो लिख देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिख दिया मेन विंडो। ठीक है, तो ये मेरा है मेन विंडो। साइज बढ़ा दिया ताकि देखने में मुश्किल ना हो आपको। देन आफ्टर मैं गया कंट्रोल पे, यहाँ भी मैंने लिख दिया कंट्रोल विंडो। ठीक है, और तीसरा है इमरजेंसी। ताकि आप जब विंडो ओपन करें, आपका विंडो ओपन है तो आपको पता हो कि कौन सा विंडो मेरा ओपन हुआ। ये अलग अलग 3 विंडोज मैंने क्रिएट किए। अब जब आप इमरजेंसी विंडो पे होगे तो आपको मूव करके कहाँ जाना होगा, मेन विंडो पे। जब आप कंट्रोल विंडो पे होगे तो कहाँ जाना होगा, मेन विंडो पे। तो एक गो टू बटन ले लेते हैं कि जब भी आप यहाँ आते हो तो आप इससे मेन पे मूव करो। इसको मैंने एडिट किया। एडिट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर सकते हैं या राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस पे लिख दिया कि ये मेन विंडो पे आपको मूव करा देगा गो टू पर। अगला जो है सेम, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करके कंट्रोल विंडो में मैं चला जाता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये दोनों मेन विंडो है। अब मेन विंडो पे आके मुझे यहाँ 2 गो टू बटन लेने होंगे कि भाई मेन विंडो से जो है मैं कभी भी कंट्रोल और इमरजेंसी विंडो पे जा सकूं। लेकिन इसके लिए अथॉरिटी होगी कि कौन सा यूजर कंट्रोल विंडो पे जा सकता है, कौन सा इमरजेंसी पे, या कौन से दोनों पे। नाम रखा कंट्रोल। तो अलग अलग नेमिंग प्रोवाइड कर दी है कि ये इमरजेंसी है, इस पे जब क्लिक करोगे तो इमरजेंसी वाले पे जाओगे, जब इस पे क्लिक करोगे तो कंट्रोल विंडो पे जाओगे। तो ये अलग अलग बटन्स है जिसके थ्रू मैं काम कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं स्पेशल में गया और स्पेशल में जाके सिक्योरिटी में जाता हूँ। अब यहाँ
सेलेक्ट सिक्योरिटी टाइप में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन टच टाइप सिक्योरिटी में कर रहा था, तो इन टच को सेलेक्ट किया था। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर कोई दूसरा सेलेक्टेड होगा, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिक्योरिटी सेलेक्टेड है, अगर कोई दूसरा होगा तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करूंगा। और जैसे इसे सेलेक्ट करूंगा, अगर आपका विंडो व्यूअर ओपन होगा तो कहेगा कि विंडो व्यूअर को आप रिस्टार्ट कर ले, मीन्स विंडो व्यूअर को आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद मुझे ऑथराइज, अब इसमें सवाल आता है कि क्या इसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको नहीं क्रिएट करना होगा? आप देखेंगे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम आप इंटच या ऑर्केस्ट्रा में करें। तो यहाँ क्या है भाई, तो यहाँ जो आपका सिस्टम है उसके जो यूजर नेम है, जैसे आप जब सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो इसमें दो यूजर है मेरे पास, इनके थ्रू मैं प्रोसेस को एक्सेस करूंगा, तभी तो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट को सब। तो अगर आपके पास मान लो 3 4 5 यूजर है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए दो यूजर हैं, एक मेरे सिस्टम में है राज नायक, मेरे नाम से बना हुआ है, और दूसरा है स्कैडा के नाम। तो इन दो यूजर्स का मैं यूज करने वाला हूं। तो आपको जो है उसके लिए एक्सेस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके थ्रू आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर क्या कर सकता है। तो क्या किया मैंने, मुझे ऑथराइजेशन करना है प्रोवाइड, तो एप्लीकेशन पे गया और ओपन किया, या तो यहाँ से या दूसरा ऑप्शन होता है, आप स्पेशल में जाते हैं, स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और एप्लीकेशन। अब आप डर रहे होगे कि एप्लीकेशन स्क्रिप्ट ये तो बड़ा टफ होता होगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आसान है, एक सिंपल लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप अपने अगले वीडियोज में मैं आपके स्क्रिप्ट के बारे में, एप्लीकेशन स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, बट इसमें इतना टफ यूज नहीं है, एक छोटा सा लाइन है। तो एप्लीकेशन स्क्रिप्ट पे आते हैं और यहाँ पे ऑन स्टार्ट क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, मुझे परमिशन चाहिए ऑथराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर के ऊपर आप क्या करते हो, ऐड में जाते हो। अब देखें फिर से, यहाँ ऑल पे गए और ऑल में ऐड परमिशन का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक किया। यहाँ आ गया डोमेन नेम। अब डोमेन नेम में मुझे क्या रखना है, या तो डोमेन का नेम रखेंगे या मुझे अपने सिस्टम का नेम चाहिए। अब सिस्टम नेम आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन, हो गया सिस्टम इंफॉर्मेशन। इसको ओपन करते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको सिस्टम का नेम दिख जाएगा। आप यहाँ देखें क्या है नाम, सिस्टम नेम डेस्कटॉप 1G5U2DN। पहले तो डेस्कटॉप लिख लें, लेकिन कैपिटल में और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, DSK डेस्कटॉप -1। आगे क्या है इसको एक बार देखते हैं, 1G5U2DN, 1G5U2DN, 5U2DN। इसके इन्वर्टेड कॉमा को मैंने इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब यह है यहाँ ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप में मुझे क्या लेना है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है कि ग्रुप में क्या लेना है हमें, डोमेन में क्या लेना है, फिर एक्सेस लेवल में क्या लेना है। ये चीजें जो है आपको पता होंगी, तभी आप बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे। तो ग्रुप में क्या लेना है हमें भाई, मुझे लेना है यूजर नेम, जिस यूजर के लिए आप लॉगिन कर रहे हो। दिया राज नायक। एक्सेस लेवल, कोई भी एक्सेस लेवल जो आप चाहते हैं प्रोवाइड करना, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने मान लो यहाँ 100 लिख। अब ये ऐड परमिशन जो है वो किसी टैग के लिए लिखा जाता है, तो कोई भी टैग नेम आप यहाँ ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ SEC और इक्वल कर दिया। अब जैसे ही आप इसे वैलिडेट करेंगे, ये पूछेगा कि भाई क्या है ये SEC, मेमोरी इंटीजर, इसे सेव कर दिया और क्लोज कर। देन आफ्टर इसे, अब मुझे दूसरे के लिए भी करना है भाई, एक के लिए तो हो गया मेरा, तो दूसरे के लिए फिर से Ctrl+C, कंट्रोल, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, बस यहाँ क्या चेंज होगा, और ये ग्रुप जो यूजर नेम है आपका SCADA, ये ध्यान रखें सिस्टम में जो भी आपका यूजर बना हुआ होगा, अगर भूल जाए तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
और मैंने इसके लिए 200 एक्सेस लेवल, आप 1 से लेके 9999 तक कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने ऐसे 100 200 कुछ भी ले लिया है, ठीक है, ताकि अलग अलग अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकूं। और भी अगर आपके पास यूजर्स हो तो आप उसके लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्क्रिप्ट, बट तरीका यही है, ठीक है। कोई भी टैग नेम लिखे और ऐड परमिशन पे जाके क्लिक किया, और यहाँ पे आप क्या लेते हैं, सिस्टम का नेम, यहाँ आप लेते हैं यूजर नेम जो भी आपका है, और यहाँ पे आप लेते हैं एक्सेस लेवल, वैलिडेट करके कन्वर्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो इन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं इस बटन पे आता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं कंट्रोल बटन को क्लिक करूं तो मैं कंट्रोल विंडो पे मूव हो जाऊं, तो मैंने इसे ओके कर दिया। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि भाई एक्सेस लेवल 100 के लिए ये विजिबल हो, कि 100 वाला जो है वो इसको मींस जो राज नायक के नाम से, जो मैंने अपने नाम से बनाया हुआ है यूजर, उसके थ्रू मैं इससे लॉग इन कर सकूं, ये तभी विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरा सिस्टम टैग आ जाएगा, हो गया एक्सेस लेवल, इसे मैंने सेलेक्ट किया, सिस्टम टैग है, ओके कर दिया। और मैं चाहता हूं कि ये विजिबल कब हो, जब एक्सेस लेवल 100 हो। आप यहाँ ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं या एक्सेस लेवल के, ओके कर दिया मैंने। स्पैम इंफॉर्मेशन वाले को क्लोज कर, यहाँ आ गए सेम प्रोसेस। जब इसको क्लिक करेंगे तो कौन सा विंडो ओपन होगा भाई, इमरजेंसी। और यहाँ विजिबिलिटी क्या लेना है कि एक्सेस लेवल सिर्फ 200 के लिए विजिबल हो, बाकी टाइम दिखे ही नहीं, ठीक है, जब ये एक्सेस लेवल में एंट्री करूं तो। और ये मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये सिस्टम के एक्सेस लेवल से आया, इसे ओके कर दिया मैंने। अब मैं दूसरे विंडो में जाता हूं, यहाँ मेन पे शो विंडो, यहाँ कौन सा है, मेन विंडो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मेन है, ओके। अब आप देखेंगे इस तरीके से मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आप चेक करेंगे कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं। तो बाकी विंडोज को मैं क्लोज कर देता हूं, सिर्फ मेन विंडो आपका ओपन है। रन टाइम पे जाते हैं, रन टाइम पे जाते ही आप देखेंगे तो मेन विंडो ओपन है, बट ये दोनों नहीं दिख रहे हैं। आप देखें कि दोनों जो गो टू बटन आपने लिया था वो दिखाई नहीं दे रहा, और अगर वो दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे मूव करोगे, तो कब दिखाई देगा, जब आप स्पेशल पे गए, आप सिक्योरिटी पे गए और लॉग ऑन पे क्लिक किया। जैसे लॉग ऑन पे क्लिक किया, यहाँ आया यूजर नेम, तो मैं जिस भी विंडो को लॉग इन करना चाहता हूँ, जिसका भी ऑथराइजेशन मेरे पास है, उसका नाम लिखा मैंने, मान लो मैंने अपना यूजर नेम लिया, पासवर्ड जो भी है मेरे सिस्टम का, जो मेरा पासवर्ड है एक्चुअल, वो आप डालेंगे जो आपके सिस्टम का होगा। और डोमेन नेम, आपको सिस्टम के नेम का ऑप्शन आएगा। अगर आप नेटवर्क सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क ग्रुप डालेंगे, और यहाँ आपने ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका लॉगिन हो गया है, और अब आपको वो वीडियो विंडो दिखाई देगा। वो जो गो टू बटन है, अब आप उसका यूज कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ आ गया, आपको कंट्रोल पे मूव करना, आप यहाँ आ गए, इससे मेन पे जाना है, यहाँ आ गए। तो आपको लॉग ऑफ करके दूसरा लॉगिन करना है, तो यहाँ गए और लॉग ऑफ कर लिया आपने। अब आपको दूसरा लॉगिन करना है तो लॉग ऑन कर लिया, यहाँ फिर से आए। दूसरा यूजर क्या है मेरा, स्कैडा। पासवर्ड उसके लिए जो भी मैंने कॉन्फ़िगर किया होगा यूजर कॉन्फ़िगरेशन के समय, वो पासवर्ड। और डोमेन नेम यहाँ सिस्टम का नेम ले लेते हैं, ओके किया। आप यहाँ आ गए, देखें ये वर्क कर रहा है। तो आई होप कि ये चीजें आप समझ रहे हो। क्या आप सवाल आता है कि सर अगर मैं काम कर रहा हूँ, अचानक मैं चला गया कहीं उठ के, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, मैं चला गया, अब ये तो सिक्योर नहीं रहा, तो मैं चाहता हूं कि ये टाइम आउट हो जाए, कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप लॉग आउट हो जाए। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे जो है टाइम आउट ऑप्शन पे जाना होगा। फिलहाल इसको लॉग ऑफ करते हैं और डेवलपमेंट। अब मैं चाहता हूं कि टाइम आउट जो है वो हो जब भी कोई लॉग इन करे कोई भी सिस्टम पे, कि इतने आप देखते होंगे अलग अलग सिस्टम्स में ये ऑप्शंस होते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्पेशल पे जाना है, कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ विंडो व्यूअर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे यहाँ ऑप्शन है इनएक्टिविटी। ध्यान रखेंगे, एक बार और मैं बताता हूं आपको। स्पेशल पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाते हैं और फिर विंडो व्यूअर पे,
और यहाँ ऑप्शन दिखेगा इनएक्टिविटी, ये लिखा है कि कितनी देर में आपको वार्निंग मिलेगा, तो मैंने लिख दिया 10 सेकेंड। कितनी देर में टाइम आउट हो जाए 20। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई कर दिया। क्या लिख के आया, इट इज नेसेसरी टू रिस्टार्ट विंडो व्यूअर, ये ऑप्शंस आते हैं। आप क्या करेंगे, विंडो व्यूअर को क्लोज कर देंगे। हाँ, ये क्लोज करना जरूरी होता है जब भी कोई चेंज आप करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन पे जाते हैं। अब इसमें मैंने ऑन स्टार्टअप में लिखा था, तो दूसरा है मेरा वाइल रनिंग। यहाँ मुझे क्या लिखना है, मैं ये चाहता हूं कि भाई जब एक्सेस लेवल 100 हो तभी विंडो दिखाई दे कंट्रोल, अदरवाइज दिखाई ना दे। तो मुझे इसमें क्या लिखना है भाई कि इफ, अब एक्सेस लेवल चाहिए, तो एक्सेस लेवल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। एक्सेस लेवल कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको सिस्टम टैग में आ जाएगा। तो कब देखना है मुझे, जब एक्सेस लेवल 100 नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू ये नॉट का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ आप आते हैं कि अगर एक्सेस लेवल 100 नहीं है, अगर 100 है तब तो कंट्रोल वाला विंडो दिखे, और अगर 100 नहीं है तो देन क्या होगा, बेसिक है। तो देन मैं चाहता हूं कि कौन सा विंडो दिखाई दे भाई, हाइड कौन सा हो जाए। तो मैं चाह रहा हूं कि कंट्रोल नाम का जो आपका विंडो है वो हाइड हो जाए, क्योंकि कंट्रोल को मैं एक्सेस लेवल 100 पे शो कर रहा हूं, तो अगर 100 नहीं होगा तो ये हाइड हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा विंडो दिखाई दे या, ठीक है, बट फिलहाल मैं चाह रहा हूं कि 100 पे ये हाइड हो जाए। सेम वर्ड ये भी करूंगा। एक्सेस लेवल अगर 200 के बराबर ना हो तो एक दूसरा विंडो जो है मेरा इमरजेंसी के नेम से वो दिखा है। इसे वैलिडेट कर दिया मैंने और कन्वर्ट। तो ये हाइड करने की जरूरत क्यों हुई, तो क्या होता है अगर आपके पास रिप्लेस विंडो है तब तो दिक्कत नहीं होगी, एक विंडो जैसे ओपन होगा दूसरा हाइड हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ओवरले या पॉपअप टाइप विंडो है तो आपके पास जो है ये दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए हाइड का भी ऑप्शन आप जरूर दें। अब उसके लिए क्या है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इनको रिप्लेस कर देता हूँ डेमोस्ट्रेशन पर्पज से बस। आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गए ओपन, मैंने इन्हें क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि टाइम आउट होता है कि नहीं। टाइम आउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी के पर्पज से आप बात करें तो। अब आप देखें कि ये जो है अभी नहीं दिख रहा है, मैं लॉगिन करता हूं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड मैंने लिया और डोमेन नेम, सिस्टम नेम सेलेक्ट कर लिया यहाँ, ओके कर लिया मैंने, यहाँ आ गया। विंडो पे जाता हूँ, अब मैं वेट करता हूँ कि भाई 20 सेकंड के बाद ये लॉग आउट होता है या नहीं खुद से। देखिए 20 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुआ वो खुद से लॉग आउट होकर मेन विंडो पे आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपका टाइम आउट होता है। मैं दूसरे के लिए भी चेक करता हूँ, सिक्योरिटी पे गए, लॉग ऑन पे। अब यहाँ मैंने यूजर नेम लिया स्कैडा, पासवर्ड जो भी इस यूजर के लिए मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा अपने सिस्टम में वो डालूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप। ओके, आ गया, इमरजेंसी विंडो पे हूँ। अब मैं वेट करता हूँ कि भाई 20 सेकंड के बाद टाइम आउट होता है या नहीं। टाइम 20 सेकंड लिया, आप जो भी लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने देर में टाइम आउट हो जाएगा। अब देखिए जैसे 20 सेकंड कंप्लीट हुआ अपने आप टाइम आउट हो गया और आप ये नेक्स्ट विंडो पे मूव हो गया। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारा कॉन्फ़िगरेशन
हुआ है। अब अगर आपने कहा कि सर मैं एक चीज और चाहता हूं कि कोई स्विच को जो है इनेबल डिसेबल कर सको, तो वो भी आप कर सकते हो। मान लो कोई स्विच लिया है मैंने, इसका नाम रख देते हैं शट डाउन। कंट्रोल एल से आप एडिट कर सकते हो, शॉर्ट की है, या राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जाके इसका नाम मैंने रखा शट डाउन। ओके कर दिया। अब इस पे क्लिक करता हूं मैं और डिसेबल पे चला। अब डिसेबल, ये इनेबल कब होगा भाई? जब इसका जो है मैं ऑपरेटर के थ्रू चाहूं तो कर सकता हूँ, एक्सेस लेवल के थ्रू चाहूँ तो मैंने कहा कि जब कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर लॉग इन करते हैं। हाँ, ऑपरेटर पे आ गया। ओके, अब बोला कि जो ऑपरेटर है वो कौन है भाई? यूजर नेम कोई भी डाल दिया कि जब राज नायक या स्कैडा, जो भी आप लिखना चाहें, ये यूजर जो है वो लॉग ऑन होगा तभी ये आपका इनेबल होगा, अदरवाइज डिसेबल है। ओके, चेक करते हैं। रन टाइम पे गए। अब देखिए अब ये डिसेबल है, और जब मैं लॉग ऑन करूंगा और पासवर्ड ले लिया मैंने। ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों पे डिपेंडेंट। लॉग ऑन फील्ड, हो सकता है मेरा पासवर्ड गलत हो गया हो, तो ये ध्यान रख। ये जैसे ही लॉग इन हुआ, ये देखिए स्विच इनेबल हो गया। तो आप किसी स्विच को, किसी बटन को इनेबल कर सकते हैं इसके थ्रू। तो काफी सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई। मैंने बताया कि किस तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे स्विच को, विंडो को अलग अलग तरीके से आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो बेझिझक आप कभी भी मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप जो है बिल्कुल मत झिझक कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए कि भाई कॉल करने के बाद मुझे कैसा महसूस होगा। आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा जो भी आपका सवाल होगा। किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तब भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045। मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीएलसी सीखना चाहे, स्कैडा सीखना चाहे, एचएमआई सीखना चाहे, वीएफडी, किसी भी ब्रांड का, सीमेंस, नाइडा, मित्सुबिशी, वंडरवेयर, एविवा, ठीक है, किसी भी ब्रांड का आपको सीखना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम चार्जेस जिसके बिहार पे आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।